आज है ना, आज हमें सम निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं? सम। जैसे मैंने आपको ये एपी दे दी 2 7 12 और ये मेरे पास 10 टर्म है। कितने टर्म है? 10 टर्म है। मुझे इनका सम निकालना है। तो जो टर्म्स में तुमसे कल बताया था मैंने, टर्म्स माने एन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? एन की वैल्यू। तो सम का ये वाला फॉर्मूला यूज करो इसके अंदर, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस के एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो इसमें a की वैल्यू n की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ पर कर दो, 2 यहाँ, ठीक है। ये 2 इंटू a की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म होती है a की वैल्यू, ठीक है, प्लस के n की वैल्यू ये, और d क्या है हमारा? d इसमें से इसे माइनस कर, ठीक है। तो 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो ये तुम्हारा काट के 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 45 आ गया, ठीक है। तो 45 में 4 जोड़ो 49 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर तुम्हारा 245, ये तुम्हारा सम आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? सम। कर लोगे ना ऐसे? तो सम का हमें एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और एक क्वेश्चन ये वाला जिसमें हमें लास्ट की टर्म दे देते हैं वो ऐसे, ये 34 है और ये तुम्हारा 32 है, ठीक है, और ये तुम्हारा 30 है, और ये डैश डैश करके आपको यहाँ पे प्लस 10 दे रखा है। तो ये जो प्लस 10 इसका मतलब क्या है? ए एन है, क्योंकि इसका आगे टर्म्स नहीं लिखा हुआ ना, और ये वैल्यू पीछे लिखी हुई है, तो ये ए एन है। क्या है? ए एन। तो पहले इसमें लिख लो सर, इसमें ए की वैल्यू 30 है और डी की वैल्यू इसमें से इसे माइनस करो, और डी की वैल्यू कितनी होगी? 32, 32 में से 34 गए तो -2, ठीक है। और ए एन की वैल्यू कितनी? ए एन की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसमें ना पहले n निकालो, ए एन बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी से, ठीक है। सो ए एन की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है, और a की वैल्यू है 34 प्लस के n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2, ठीक है। अब 34 माइनस कर दो, 10 माइनस 34, ये बराबर का निशान डाल दो, ये -2 इधर ले लो, n माइनस 1, तो ये कितना हो गया? -24 अपॉन में -2 नीचे, ये आ गया n माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12, ये हो गया n माइनस 1, सो इसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। सो 12, हाँ, तो 12 प्लस के 1 बराबर n कर दो, सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब सम का फॉर्मूला यूज करो, n बाई 2 a प्लस के a n, सो n की वैल्यू आ गई 13 यहाँ पर कर दो, और a की वैल्यू आ गई 34 प्लस के 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, और ये जाएगा 44। अब इसको इससे काट दो, ये आ गया 22, तो ये आ गया कितना? 64। 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6 का, यहाँ से लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ये 286 आ गया, 286, ठीक है। तो ये तुम्हारा सम आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? सम। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर ए एन दे रखा है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन ए एन का मतलब है पहले एन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले एन निकालना पड़ेगा। कर लोगे ना? बोलो। जैसे एक और, चलो पहले नोट कर लो इसको। जैसे सम वाले ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम, मुझे सम निकालना है ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक तरह का वार्म प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। इसमें ना हमें 40 संख्याओं का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड होती है। तो 6 से डिवाइड होने वाला नंबर ऐसे लिखो, 6, 12, 18 ऐसे, ठीक है। और 40 n की वैल्यू है, n की वैल्यू 40 है, तो ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 6 है, और d कैसे निकालेंगे हम? 12 में से 6 माइनस करके d इतना आ गया, ठीक है। अब सम ऐसे निकालो, सब कुछ है ना इसमें हमारे पास, n बाई 2 2a प्लस के n माइनस 1 d, ऐसे निकालो। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 40 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी हो गई? 6 प्लस के 40 माइनस के 1 और इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 6, ठीक है। अब इसे इससे कट कर दो, ये आ गया 20, ये आ गया 12 प्लस ये आ गया 39 गुणा 6, 39 गुणा 6, 6 × 54 का 4, यहाँ से लगे 5, 6 × 18 5 23, ठीक है, प्लस के 12 प्लस के 12, तो ये कितना आ गया? 20, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 246। 246 में इसका मल्टीप्लाई करो, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 4920, 4920, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, मुझे पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है ऑफ 8, वो 8 के होनी चाहिए। ये जो 15 है ना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ क्वेश्चन में, मतलब मुझे 15 संख्याओं का सम निकालना है और वो 8 का टेबल होना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, संख्याएं कितनी है? 15, और मल्टीपल्स किसकी है? 8 के। मल्टीपल्स का मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 का टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 मींस 8 के मल्टीपल्स ऐसे होंगे 8, 16, 24, ये हो गया क्वेश्चन। अब n की वैल्यू 15 है, तो n की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 8 है, और d की वैल्यू इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। सो d की वैल्यू होगी 16 - 8 यानी 8,
8 हो गया। अब लगाओ फिर से सम का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस के एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें 15 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू 8 है और प्लस के ये 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 2 और ये 16 प्लस के 14 अट्ठे 112, 15 में से गया 14, 14 अट्ठे 112, इसमें इसको जोड़ो तो ये कितना हो गया 15 बाई 2 और ये हो गया 128, इसको इससे काटो 15 चौके 60 की जीरो वहाँ से लगे 6, 15 सिक्के 90 और 6 96, 960 आंसर, ठीक है। ऐसे करना कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, मुझे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। किसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, मुझे ऑड नंबर्स का सम निकालना है बिटवीन किस किस के बीच में ऑड नंबर्स, बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर ऐसे लिखो 1 3 5 और लास्ट का नंबर होगा इसके बीच में 49। अब लास्ट का नंबर an होता है, लास्ट का नंबर क्या होता है an, तो इसमें an दे रखा है आपको, तो an से पहले n निकालो ऐसे, ठीक है। सो an हो गया आपका 49, a की वैल्यू 1, n मुझे निकालना है और d की वैल्यू 2। अब 1 को माइनस कर दो, 49 माइनस 1 इक्वल टू का निशान डालो ऐसे, ठीक है। अब इसमें से इसे 48 आ गया और इस 2 से भाई बोल मत भाई, तो ये 24 आ गया, 24 बराबर n माइनस 1 और 1 को प्लस कर दो तो 24 प्लस के 1 बराबर n, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। इस तरीके से भाई इस क्वेश्चन में आपको an दे रखा था तो an यहाँ पुट करो, सब पुट करके n निकाल लो और फिर हमें सम निकालना है, क्या निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 a प्लस के, क्योंकि इसमें an गिवन है, सो n की वैल्यू कितनी होगी 25 अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, क्या है 1 और प्लस an की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 25 बटे 2 और ये हो गया 50, ये क्या हो गया, अब इसको इससे काटो, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 25 25 625, 25 25 625, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, सारी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभार हमको क्वेश्चन ऐसे देते हैं, देखो कभी बार क्वेश्चन बोलते हैं कि शो दैट a1 a2 डैश डैश an फ्रॉम ap, चलो पहले नोट करो, नोट करो ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, अरे बोलो मत, मैं एपी की कितनी टर्म्स लूं, मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, मैं कितनी टर्म्स लूं, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या निकालना है n निकालो, क्या निकालना है n निकालो। तो पहले AP लिख लो, ठीक है ऐसे, फिर ये चीज क्या है सम है, क्या है इसमें सम गिवन है, तो सम कितना है इसके अंदर 636, SN गिवन है, ठीक है सम, हमें n निकालना है। तो सम का फॉर्मूला यूज करो n बाई 2 2a प्लस के n माइनस 1d। अब सम की जगह लिख दो यहाँ पे 636, n मुझे निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस के n माइनस 1 और d की वैल्यू है 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो n बाई 2, यहाँ पे लिखो 18, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 8 है माइनस 8, ये कितना आ गया 636, ये आ गया n बाई 2, 18 में से 8 गए तो 10 आ गया प्लस के 8 है, ये आ गया 636, ये आ गया 636 बराबर n बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ गया 5 प्लस के 4n, 2 से 2 काटो, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4n स्क्वायर, ये हो गया 5n और ये हो गया 636। अब इधर जाके माइनस कर दो, माइनस करो इधर जाके 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636। फैक्टर्स कैसे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और इसको तोड़ो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 की थोड़ा इधर रफली करके दिखाता हूँ, ये 4 की 636 से मल्टीप्लाई करो, 4 सिंह 24 का 4 हासिल लगे दो, 4 ते 12 14 का 4, 4 सिंह 24 और 1 25। अब इसके फैक्टर्स करो ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 तिया 6 एंड 2 एकम 2 तिया 6, 2 एकम 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटो इसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नी 58, फिर 3 से काटो ऐसे, फिर ये 53, ठीक है। अब देखो 5 बैलेंस करना है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 48, 48 और 53 हो गया 5 बैलेंस, 53 और 48, 53 और 48, तो 53 प्लस का लो
48 माइनस का, इसमें से ये जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 636 बराबर 0 चल रहा है, बराबर क्या चल रहा है ये 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से सिर्फ n कॉमन लिया जाएगा, क्या कॉमन लिया जाएगा n, तो n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 4n, क्या बचा यहाँ पर 4n बचा ना, तो यहाँ पे कितना बचा 53, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 4n बचाना है, जो यहाँ बचा वो यहाँ बचाना है ना आगे, तो ये माइनस कॉमन लो और 12 कॉमन लो, तभी तो अंदर 4n बचेगा, ठीक है। और 12 से इसे डिवाइड करोगे, साइन चेंज करो, पहले तो माइनस कॉमन रखा है तो साइन चेंज करो प्लस, और 12 से इसे डिवाइड करो तो 53 है, ठीक है। अब एक फैक्टर ये और ये आ गया, एक फैक्टर आ गया n-12 और एक फैक्टर आ गया 4n प्लस के 53 बराबर 0, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर कर दो, तो n-12 को 0 के बराबर करेंगे, n की वैल्यू 12, और अब इसे 0 के बराबर करो, 4n प्लस के 53 को 0 के बराबर करेंगे तो 4n की वैल्यू -53, सो n की वैल्यू कितनी आ गई -53/4, -53/4, तो माइनस की कभी n होता नहीं माइनस का, तो इसलिए ये वाली वैल्यू ली जाएगी, n बराबर 12 इज द आंसर, n बराबर 12 इज द आंसर। कर लो ऐसे। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे ऐसे कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एक क्वेश्चन है मेरे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो फर्स्ट टर्म है ऑफ एन एपी, एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, क्या है वो 5, एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज an, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, लास्ट टर्म क्या होती है an, लास्ट टर्म क्या है 45, एंड सम इज 400, एंड सम कितना है 400, तो सारी चीजें पढ़ लो पहले, सम 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालनी है हमें फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या निकालना है मुझे कॉमन डिफरेंस, तो n निकालना है और d निकालना है, n निकालना है और d, ये पहले क्वेश्चन समझ लिया आपने, क्या क्या निकालना है इसमें बोलो, n निकालना है और d निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन चीज है ना उन्हें पहले लिख लो कि क्या क्या आपको गिवन है, तो आपको गिवन है फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 5 गिवन है, और लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू 45 गिवन है, एंड सम कितना गिवन है आपको sn यानी 400। अब देखो मैंने क्या बात बोली, इसको ध्यान से सुनो, आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, आपको निकालना है n और क्या निकालना है d, क्योंकि बच्चों इसमें सम गिवन है ना, तो सम का वो वाला फॉर्मूला यूज करो जिसमें an आता है, ऐसे करके n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an, तो यहाँ पे कितना पुट कर दो 400, n आपको निकालना है बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 5 और ये वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। अब इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये 400 और ये 2 ऊपर और ये 50 नीचे, 50 ये बराबर, यहाँ क्या बचा है ये इधर चला गया ना, इधर ये इधर जाएगा और ये नीचे, ठीक है। अब इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो पहला आंसर आ गया। अब क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में an गिवन है तो an का फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस के n-1 d, कर लिया। देखो पहले ना इसमें सम गिवन था तो सम को यहाँ रखा, n को यहाँ रखा, a यहाँ रखा, n यहाँ रखा, ये इधर और ये डिवाइड में n आ गया। अब d भी निकालना है तो an से निकालो ना, an कितना है आपका, ये आपका 45 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और आपको n की वैल्यू कितनी है 16 -1 d आपको निकालना है, तो 5 माइनस कर दो तो कितना हो गया 45 -5 बराबर का निशान डालो, 16 -1 इंटू में d, तो ये कितना आ गया 40 बराबर ये कितना आ गया 15 d, अब 15 नीचे ले जाओ तो 40 अपॉन में 15, ये कितना आ गया d, अब 5 से दोनों को काट दो, 5 × 40 5 × 15, ठीक है, तो ये आपका d भी आ गया, कितना आ गया, तो d कितना आ गया आपका 8/3, कितना आ गया आपका 8/3। अब एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे मुझसे क्वेश्चन कह रहा है शो दैट कि ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, हटा देने से स्टूल को, हाँ शो दैट, मुझे शो दैट करना है कि शो दैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म एन एपी, फॉर्मिंग एन एपी, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, और an की वैल्यू कितनी है बताओ, ये है 3 + के 4 है, तो मुझे बताना है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये एक एपी है, तो इसमें n की वैल्यू पहले 1 रखो बच्चों, n की वैल्यू 1 रखो, सो 3 + के 4 × 1, सो 3 + के 4, तो आंसर 7 आ गया। अब n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखने से 3 × 4 × में 2, सो 3 + के 8, तो आंसर 11 आ गया। अब n की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 + के 4 × में 3, सो 3 + के 12, तो आंसर तुम्हारा 15 आ गया, कितना आ गया 15। सो एपी क्या होती है, सो एपी आर, एपी होती है a1 a2 a3 डैश 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 an, क्या होती है an, तो आंसर कितना आ गया 7 11 और 15, ये आपका एपी बन गई, क्या बन गया आपकी एपी बन गई एपी, बोलो। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये an की वैल्यू कितनी है 9 - 5 है,
9 माइनस 5, मुझे बताना है एपी फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, एपी। तो आप एपी का एन की वैल्यू पहले 1 पुट करो, 9 माइनस 5 इंटू 1, ये बेसिक में आता है वाला क्वेश्चन, 100% आएगा बेसिक में वाला क्वेश्चन, एन 1 वो एन दे देंगे, एपी निकालेंगे। तो एन की वैल्यू 1 पुट कर लो, अब एन की वैल्यू 2 पुट कर लो, है ना, ऐसे। सो 9 माइनस 10 माइनस 1, अब एन की वैल्यू 3 पुट कर लो, सो 9 माइनस 5 इंटू में 3, सो 9 माइनस 15 माइनस के 6, सो लिखो सो एपी आर, सो एपी आर, सो एपी क्या बन गई हमारी, एपी बन गई हमारी A1 A2 A3, A1 A2 और A3 क्या बन गई हमारी, A1 A2 A3 ऐसे कर रही है। A1 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास -6 है, ये क्या बन गई, एपी बन गई, क्या बन गई है, एपी। अब इस क्वेश्चन में ना 15 टर्म का सम निकालना है, उस क्वेश्चन में यार, इस क्वेश्चन में उसमें नीचे लिखा हुआ है कि 15 टर्म का सम निकालो। तो 15 टर्म का सम निकालना, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 15, एन की वैल्यू क्या हो गई, और सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2, n/2 2a प्लस के n माइनस 1b, ठीक है। सो n की वैल्यू 15 पुट कर दो, a की वैल्यू ये और d निकाल के पुट कर दो, सॉल्व कर दो। ऐसे इसमें भी निकालना है हमें, n की वैल्यू क्या निकालनी है, n की वैल्यू 15, n की वैल्यू क्या है, इसमें 15 टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का सम, तो लगाओ फॉर्मूला। वैसे हमें पता होना चाहिए a क्या है हमारा, a हमारा 4 है, a हमारे पास क्या है 4, और d क्या है हमारे पास, इसमें से इसे माइनस कर दो, -1 -4, सो d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू होगी -5, तो फॉर्मूला लगाओ सम का एंड सम निकाल लो, कर लोगे ना क्वेश्चन, चलो नोट करो, ये पेपर में जाएगा बेसिक में, नोट करो बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म, अरे इधर देखो बच्चों, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9। क्वेश्चन में कह रहा है अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, इफ द कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, इज 9। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, डी को। अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वहां पे कितनी सम है, एंड व्हाट इज देयर सम, एंड व्हाट इज देयर सम, उनका सम कितना है। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, बच्चों फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 17, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 17, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 350, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 9, क्या दे रखा है आपको 9। तो कितनी टर्म्स हैं एंड उनका सम कितना है, हमसे क्या पूछा है एन, और क्या पूछा है सम, क्या पूछा है सम, ठीक है। तो लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस के n माइनस 1 बी, तो यहां पे रखो ए एन, यहां पे रखो 17 प्लस के n माइनस 1, डी की वैल्यू यहां रखो, अब इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 9, तो ये 3 हो गया, अब ये 9 नीचे आ गया, बराबर n माइनस 1, 9 से इसे काटो, 9 3 27, 9 7 63, 37 बराबर कितना आ गया n माइनस 1, तो 37 प्लस के 1 बराबर n, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 38, कितनी आ गई 38, तो n 38 आ गया ना। अब क्या निकालना है मुझे, सम निकालना है, तो सम के लिए an दे रखा है, तो an वाला फॉर्मूला यूज कर लो सम निकालने के लिए, सम बराबर n/2 a प्लस के an, सही है, बोलो। सो n तो आ गया ना मेरा 38, ये 38 आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया, a की वैल्यू 17 आ गई, और an कितना है हमारे पास, an हमारे पास है 350, 300, तो इसको इससे काटो 19 आ गया, अब इसमें से जोड़ दो 367 आ गया, 19 7 133 का 3 कहां से लगे 13, 19 छिक्के 114 और 13, 127 का 7 का कहां से लगे 12, अब 19 थी 57 और 12 69, तो आंसर कितना आ गया 6973। ये पैर मत चलाओ भाई, आराम से बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तुम एक्टिविटी करते रहते हो, क्यों चला रहे हो पैर को इस फर्श पे, बैठने उठना तो आना चाहिए कम से कम, तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम, किसका सम निकालना है मुझे, फर्स्ट 22 टर्म्स का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मुझे 22 टर्म का सम निकालना है, इन विच डी की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू कितनी है 7,
एंड 22nd टर्म जो है 22वीं जो टर्म है, ये लिख रहा है 22nd टर्म। 22nd टर्म हमारी बच्चों 149 है, 149। अभी क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या निकालना है हमें? 22 टर्म का सम। तो जिसके आगे टर्म लिखा होता है वो n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मुझे? 22। d की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 7। और ये चीज क्या है बताओ? 22वीं टर्म क्या चीज है? हाँ, ये a22 है। क्या है ये? 22वीं टर्म मींस ऐसे। 22वीं टर्म ये कितनी है? 149। और कल तुम्हें सिखाया था मैंने इसको कैसे लिखते हैं इस नंबर को? हाँ, a करके एक माइनस करके d बराबर 149। d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। a प्लस के 21 इंटू में 7 149, यानी a प्लस के 147 149। सो a की वैल्यू 149 माइनस 147। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? 2। अब हमें क्या निकालना है? 22 टर्म का सम। क्या निकालना है हमें? तो सम का फॉर्मूला यूज करो, n/2 2a प्लस के n-1 d। तो 22 टर्म का सम निकालो, 22/2 2 इंटू में a। तो a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस के 22 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? 7। d की वैल्यू क्या है? 7। तो ये कितना हो गया? 11, ये 4, ये 21 गुणा में 7। ठीक है, ये हो गया 11, ये 4, ये 147। तो 147 में से प्लस कर दो 151। 11 कम 11, 11 पंजे 55 का 5, 11 हाथ से लगे 5, 11 कम 11 5 16। कितना आंसर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। 51 टर्म का हमें सम निकालना है। हुज सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 80 है। कितना है? 80। देखो बच्चों सुनो, ये 51 क्या है इसके अंदर? ये n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये n की। सो n की वैल्यू कितनी है? 51। सेकेंड टर्म कितनी है बताओ? सेकेंड टर्म है 14, और हमारी थर्ड टर्म कितनी है? बोलो। 18। तो इस सेकंड को कैसे लिखेंगे? एक कम करके d के साथ, a प्लस के d 14, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और इसे एक कम d के साथ लिखो 2d, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, ये कर गए। यहाँ 1 में से 2 घटा रहे हो तो कितना गया? माइनस का d। 14 में से 18 गए तो माइनस का 4, माइनस से माइनस काटो, d की वैल्यू 4। अब ये d की वैल्यू 4 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। d बराबर 4 इन फर्स्ट, यहाँ पे 4 पुट करो, a प्लस के 4 बराबर 14। सो a की वैल्यू 14 माइनस के 4, so a की वैल्यू 10। a की वैल्यू 10। अब हमें क्या निकालना है? 51 टर्म का सम। क्या निकालना है हमें? तो सम का फॉर्मूला यूज करो, Sn बराबर n/2 2a प्लस के n-1 d। n की वैल्यू क्या आ गई? 51 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस के 51 माइनस d, और d की वैल्यू कितनी है इसमें? 4। कितनी है? 4। तो ये कितना आ गया आपका? 51/2, ये 20 प्लस के 200। ठीक है, बोलो 200 में इसको प्लस कर दो, 220। अब इसको काट दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। 5610 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आसान लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ये बहुत आता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। 7 टर्म का जो सम है ना वो तुम्हारा 49 है। कितना है? 49। एंड दैट ऑफ 17 टर्म का जो सम है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। कितना है? 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हमें सम किसका निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मुझे n टर्म्स का सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसमें सम गिवन है और n गिवन है। ये टर्म्स मतलब ये तो n की वैल्यू हो गई, और सम ये हो गया।
तो पहले लिखो कि जब n की वैल्यू 7 है तो सम तुम्हारा 49 है। सम कितना है 49, यानी 7 टर्म्स ऐसे लिखो, 7 टर्म्स का सम 49 एस एन। अब लगाओ फॉर्मूला एस एन का, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस के n माइनस 1d। अब यहाँ पे 7 रखो, नीचे n की जगह 7 रखो, n की जगह 7 रखो, 2a प्लस के 7 माइनस 1d। अब ये तुम्हारा कितना है 49, कितना है ये 49, 7 बाई टू 2a प्लस के 6d, ठीक है। अब 2 जाएगा इधर और ये जाएगा नीचे, 49 इंटू में 2 अपॉन में 7, और ये हो जाएगा 2a प्लस के 6d। अब इसको इससे काट दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस के 6d, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दैट इज a प्लस के 3d, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब मुझसे क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, मुझसे बोल रहा है 17 टर्म का सम, ये वाला। अब n की वैल्यू कितनी है 17, और सम कितना है 17 टर्म का 289। अब दोबारा से फॉर्मूला यूज करो, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस के n माइनस 1d। अब यहाँ पे 17 रखो, एस 17 बराबर 17 बाई टू 2 इंटू ए प्लस के 17 माइनस 1d। तो ये हमारे पास कितना है 289, ये 17 बाई टू 2a प्लस के 16d। अब 2 को इधर ले जाओ, 289 इंटू में 2 अपॉन में 17, दैट इज 2a प्लस के 16d। इसको इससे काट दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2a प्लस के 16d। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दैट इज a प्लस के 8d, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बोलो बच्चों, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग कर लो फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है a प्लस के 3d इज इक्वल्स टू 7, और ये इक्वेशन कौन सी है a प्लस के 8d 17। साइन चेंज करो ऐसे, 3 में से 8 घटाओ माइनस के 5d, इसमें से ये d से d काटो, उसे माइनस से माइनस 5 से इसको, d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, कहीं भी पुट कर सकते हो ये। तो 7 बराबर a प्लस के 3d, दैट इज a प्लस के 3 इंटू में 2, दैट इज 7, 7 में से 6 माइनस कर दो, दैट इज a, सो a हैज वैल्यू 1, a हैज वैल्यू 1, आगे वैल्यू 1। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है, यानी इसमें निकालना है Sn, क्या निकालना है इसमें Sn। तो अब Sn का फॉर्मूला यूज करो बच्चों, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 है ना, 2a प्लस के n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है ना Sn का। तो n तो n की जगह n रखो, ये 2, a की जगह क्या रखना है तुम्हें, a की जगह 1 रखना है, n की जगह n रखो, n मुझे पता नहीं है ना, और यहाँ पे हमें है n की जगह रखना है 2, d की जगह 2। अब इस 2 को इन दोनों से इंटू कर दो, ये हो गया n बाई 2, 2 प्लस के 2n माइनस के 2, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2, ये 2 से 2 काट दिया। अब ये क्या आ गया, ये n बाई 2 आ गया, और ये 2n आ गया, 2 से 2 काट दो, तो आंसर आ गया n स्क्वायर। कितना आंसर आ गया n स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला सम ऑफ 7 टर्म्स इतना, सम ऑफ 17 टर्म्स इतना। कर लोगे क्वेश्चन तुम, बोलो क्या आंसर भी इसका थोड़ा सा याद रखना है n स्क्वायर, क्योंकि बहुत एग्जाम में ये एपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। ये वाला इसी के जैसा कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, पहली 6 टर्म का जो सम है ना ऑफ एन एपी इज 87। आयुष तुम भी अंदर आ जाओ जरा, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, पहली 11 टर्म का जो सम है वो 242 है, कितना है 242। तो मुझसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, क्या कह रहा है मुझसे क्वेश्चन में, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी n की वैल्यू क्या है 6, n की वैल्यू क्या है, और S6 कितना है 87, बोलो सॉरी, n की वैल्यू 6 है ना, और S6 ये है। अगले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, अगले पार्ट में n की वैल्यू 11 है, और 11 टर्म का सम कितना है S11, कितना बताओ 240, ठीक है, ठीक है।
तो n की वैल्यू, ये बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है। बहुत से बच्चे इसको a6 लिख देते हैं, a6 नहीं है, a6 तो ऐसे होता है, अगर वो 6 के ऊपर th लिख देता तब बनता है a6। अब ये s6 है, क्या है ये s6। तो n का सम का फॉर्मूला यूज करो ऐसे करके, n/2 2a प्लस के n-1d, ठीक है। और यहां पर n की जगह 6 रख दो, n की जगह 6 यहां रख दो, 2a प्लस के 6-1d, ठीक है, 6-1। अब यहां पर 87 रख दो और यहां पर रख दो 3, नहीं 2a प्लस के 5d। अब 3 से इसको काट दो ऐसे, 2a प्लस के 5d, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 सही है। ऐसे यहां पे अब दोबारा लिखो, Sn बराबर n/2 इसके लिए प्लस के n-1d। अब n की वैल्यू 11 पुट करो यहां पर, 11/2 2a प्लस के 11-1d। अब यहां पर कितना पुट करो, 2 4 2, 11/2 2a प्लस के 10d। अब 2 इधर ले जाओ, यानी 2 4 2 इंटू 2/11 बराबर 2a प्लस के 10d। 11 से काटो, कट जाएगा शायद 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, जब हो रही है तो कर दो, ठीक है ऐसे। सेकंड, अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5d बराबर 29, 2a प्लस 5d बराबर 2a प्लस 5d बराबर 29। और अगली इक्वेशन क्या है, a प्लस के 5d बराबर 22। अब बहुत से बच्चे ऐसे काट देंगे, साइन चेंज कर देंगे, हाँ कट रहा है, कोफिशिएंट बराबर है, काट सकते हो आप, d का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर भी 5 ही है, कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, माइनस कर सकते हो, माइनस करो, ये कट गया, 2a में से a गया तो यहाँ a बचा, 29 में से 22 गए तो यहाँ पे 7 बचे। अब ये 7 यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, a बराबर 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो 2a प्लस के 5d बराबर है 29, यहाँ पे 7 पुट कर दो, तो 2 इंटू 7 प्लस के 5d बराबर है 29, तो हो जाएगा 14 प्लस के 5d बराबर है 29। सो 5d की वैल्यू कितनी आ गई, 29 माइनस 14, तो ये आ गया 15, कितना आ गया 15। d की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू हमें क्या निकालना है, Sn, क्या निकालना है हमें Sn। तो लगाओ फॉर्मूला, n/2 2a प्लस के n-1d। सो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कुछ नहीं है इसमें, Sn में n की वैल्यू n ही होती है। तो a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू है 7 प्लस के n-1 और d की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3। तो ये हो गया n/2, ये हो गया 14 प्लस के 3 है माइनस के 3, ठीक है, अरे बोलो, तो ये हो गया n/2, ये हो गया 11 प्लस के 3 है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है। n/2 3n प्लस के 11, n/2 3n प्लस के 11, और सही से लेना, 3n को पहले लिख देना। तो दिस इज n/2, दिस इज 3n प्लस के 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है मुझसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। या आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, तुम्हारी बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ये आ जाता है, जैसे ना 3 8 है और ये 13 है और लास्ट में 153 है, लास्ट में क्या है 153। तो मिडिल टर्म मतलब अगर मान लो n की वैल्यू निकालो, अगर 8 आया आंसर तो चौथी टर्म निकालनी है, और 10 आया तो पांचवी टर्म निकालनी है। जैसे टोटल 10 टर्म है तो मिडिल टर्म 5 हुई ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें ना an से पहले n निकालो, an बराबर a प्लस के n-1d। तो an कितना रखो 153, a ही आ गया, प्लस के n-1 d की वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, अब 3 माइनस कर दो, ठीक है, इस 5 को नीचे ले जाओ, बराबर n-1, ये आ गया 30, ठीक है, 30 में 1 जोड़ दो, आंसर n की वैल्यू आ गई 31, n की वैल्यू आ गई। सर ये तो अभी तो दूसरी वैल्यू होगा, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म फिर 2 बैठेंगे, 31 है ना, तो मिडिल टर्म 2 निकालो आप, एक 15वीं टर्म एक 16वीं टर्म, 15वीं टर्म और एक 16वीं टर्म। बोलो कौन कौन से टर्म निकलेंगे इसके अंदर। ये क्वेश्चन 17वां है, जैसे इसमें मैंने कैलकुलेशन सही करी, देखो 31 आ गया ना,
इसमें n की वैल्यू ऑड आई है, n की वैल्यू क्या आई है ऑड। हाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, n इज ऑड, n क्या है ऑड। अगर n ऑड है ना तो मिडिल टर्म ऐसे निकालेंगे n प्लस 1/2x टर्म, ये वाली टर्म होगी हमारी मिडिल टर्म। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इवन पे दो निकलती है, इवन पे क्या निकलती है दो। तो जैसे n की वैल्यू ऑड है 31, 31 यहाँ रख दो आप, इसमें वैसे ऑड ही आएगा आपका आंसर। ऐसे करके ऐसे ये वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 31 में 1 जोड़ो 16, 16 का आधा हो गया 8, है ना। यस ये 30 ये तो 31 में 32 क्या है 16 हुआ ना, 16 हुआ ना 16। तो 16 की टर्म निकालनी है, तो a16, तो a16 कैसे बताया था, इससे एक कम करके d लिख दो, इसमें क्या लिख दो d। तो a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 3 है, प्लस के 15 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो 15 5 75 और 3 कितना हो गया 78, ये आंसर है। जैसे n की वैल्यू ऑड आई है ना 31, तो मिडिल टर्म की क्या बैठी n प्लस 1/2x टर्म, n प्लस 1/2x टर्म, ये टर्म ये वाली टर्म निकाल लो। जैसे सोल्व टर्म बैठी है तो आपको सोल्व टर्म निकालना, इसमें ऑड ही आएगा ज्यादातर, क्या आएगा इसके अंदर ऑड। जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते थे ना ऐसा क्वेश्चन ऑड और इवन वाला, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों। तो ये क्वेश्चन चल रहे हैं काफी इंपोर्टेंट आपके लिए, चलो नोट करो फिर बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन कि 4m प्लस के 8 कोमा 2m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 6 कोमा 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 4, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये 3 कंसेक्यूटिव लगातार आने वाली टर्म्स हैं एक एपी की। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है लगातार आने वाली टर्म्स। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ऑफ एन एपी की, फाइंड m, हमें इसमें m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है m। तो मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था तुम्हें कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एबीसी एपी में, एबीसी हमारी एपी में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी, मतलब इसको 2 से इंटू करके इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से इंटू कर दो आप, ऐसे 2 से इसको इंटू कर दो, ऐसे कर दिया 2 से इंटू। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, अब इसको इसमें ऐड कर दो, हाँ 1 मिनट चले जाओ। अब इसको जो है अंदर इंटू, अरे आ रहा हूं इधर आपके पास, ठीक है। अब माइनस कर दो सर लगे 12 से 12 कर दो, इधर बच्चा 0। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, अब m कॉमन ले लो और एक बार इसे 0 पुट करो और एक बार इसे 0, m की वैल्यू 0, इसे 0 पुट करो, सो m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 2। कर लोगे बच्चों, ये पेपर में आता है इस तरह क्वेश्चन, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो बोल रखा है मुझसे कि इफ 1 में x प्लस 2, 1 में x प्लस 3 एंड 1 में x प्लस 5, ये एपी में है, किसमें है ये एपी में, ठीक है। ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिक में हर एग्जाम में पूछेंगे आपसे वो। और मैं आपको यही बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस टीचर उसको कहते हैं जो ये पता है कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको x निकालना, आर इन एपी फाइंड x, फाइंड x, ठीक है। तो लिखो क्योंकि एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है, तो हम इसको डबल करके इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो इसको डबल कर दो, बीच वाली टर्म को जोड़ कर दिया, अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ऐसे। अब जोड़ते कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे, और ये क्या 24 2x, अब x में x जोड़ेंगे, ये 2x आ गया, 7 आ गया, ये आ गया x स्क्वायर, 5 में 2 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 7x प्लस के 10, और ये 2 अपॉन में x प्लस के 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 2x स्क्वायर 14x प्लस के 20, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x प्लस के 3 एंड 2x प्लस के 7, ठीक है।
तो अब ये आगे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के 40x प्लस के 20। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x प्लस 3 2x प्लस, देखो सुनो, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 7x। और इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, ये हो गया 6x प्लस के 21, ये हो गया 6x प्लस के 21। अब इसको इससे काट दो, अब ये हो गया हमारा 14x प्लस के 20, ये हो गया 13x प्लस के 21। अब इसे इधर लिया, 14x माइनस के 13x 21 माइनस के 20, ये 1 और ये x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। कितनी आ गई 1। कर लोगे ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन मिल गया मुझे कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, मुझसे पूछा क्वेश्चन में, बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, 2k k प्लस 10 3k प्लस 2, ऐसे 2k कोमा k प्लस के 10 एंड 3k प्लस 2, ये हमारे एपी में है, इसमें हमारी है एपी में, इसमें है हमारा एपी। तो वंस अगेन ये लिखो, चूंकि ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में, ए बी सी किसमें एपी में, तो इसको डबल कर देंगे 2b और इनको सम कर देंगे a प्लस सी। तो आप इसको डबल कर दो ऐसे, 2 इन 2 में k प्लस के 10 और इनको सम कर दो बराबर 2k प्लस के, तो इनको इंटू कर दो 2k प्लस के 20 बराबर 5k प्लस के 2। अब माइनस कर दो 2k में से 5k, 2k माइनस 5k बराबर 2 माइनस 20, यानी माइनस के 18 माइनस के 3k। अब माइनस से माइनस काट दो, माइनस के 3k माइनस के 18, माइनस से माइनस काट दो, k हैज वैल्यू 6, k हैज वैल्यू 6, सो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 6। कर लोगे बच्चा। अरे भाई क्यों बोल रहा है, हाँ सारी बात आज ही कर लेगा क्या। इसी कैटेगरी का मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीका है, ठीक है। देखो दोबारा से बोल रहा है कि 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ऐसे आर इन एपी, ये किसमें है आर इन एपी, ये एपी में है, तो हमसे फाइंड करवा रहा है x, ठीक है। तो क्या बच्चों तो आसान है क्वेश्चन करना, तो लिखो रीजन वही यहाँ पे, चूंकि ए बी सी आर इन एपी, ये रीजन लिख लो, ए बी सी एपी में है, तो इसको डबल करके इन दोनों को जोड़ देंगे बीच वाली टर्म, तो इस वाली टर्म को 2 से इंटू कर दो, कर दो 2 से इंटू। अब इनको ऐड कर दो, 3x प्लस के 1, अब इस 2 से इसको इंटू कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3। अब इसे इससे काट दो, इसे धर लियो, माइनस 4x प्लस 2 है नहीं, बराबर कितना है ये, अब इसे कर लियो माइनस के 4x प्लस 3x, 3 माइनस के 2 दैट इज 1, दैट इज माइनस इधर दे दो, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। तो ये इस कैटेगरी के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जो एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपका, ठीक है 100% आएगा, 3 ये पैटर्न है, मतलब इसके बिना पेपर बन नहीं सकता, ठीक है समझा नहीं आया। तो इस पैटर्न को फॉलो करो कि ये जरूर आएगा पेपर में, तो वो 3 टर्म दे देंगे एपी में और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट।